हे अर्जुन, यह काम मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है। ये ज्ञानी व्यक्ति का सदा रहने वाला शत्रु है, ये ज्ञान काम। काम का मतलब इच्छाएं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ये बात जानता है, अज्ञानी व्यक्ति ये जानता ही नहीं। देखो, इच्छाएं ज्ञानी और अज्ञानी दोनों व्यक्ति की वैरी हैं। लेकिन अज्ञानी तो जान ही नहीं पाता, अज्ञानी जानते भी इनमें फंस जाता। मनुष्य कामनाओं का त्याग करके ही परम शांति को पा सकता है। कामनाओं को त्याग किए बिना मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। कामनाएं अग्नि की तरह हैं, ये जितनी आहुति डालोगे उतनी ही बढ़ेंगी। ऐसी कामनाओं का भी कोई अंत नहीं। एक कामना से दूसरी कामना, दूसरी कामना से तीसरी कामना जन्म लेती रहती हैं। इसलिए कामनाओं का त्याग करके ही मनुष्य परम शांति को पा सकता है। इन सारे श्लोकों में कामनाओं को देखो कितना जोर दिया गया है। गौतम बुद्ध ने भी सारे निचोड़ बताया कि इच्छाएं ही दुख का कारण है, इच्छाओं का त्याग ही हमें दुख देता है। इच्छाओं का अंत दुखों का अंत। वही यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये न, मतलब ये कभी पूरी भी नहीं होगी। तुम अगर कामनाओं को सोचो कि हम कामनाओं की पूर्ति कर लें तो इसका पूरी होने का कोई भी टाइम कार्यकाल नहीं है। ये बढ़ती रहेंगी। जैसे अग्नि में आहुति डालती जाती तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे ही कामनाएं और बढ़ती हैं और मनुष्य के विवेक को ढक लेती हैं। जब विवेक को ढक लेगी तो मुझे मनुष्य में अच्छे बुरे के निर्णय करने की क्षमता नहीं, फिर मनुष्य पाप कर्म भी करता है। सारे संसार का फसाव ही यही है, कामनाएं। अगर संसार से मुक्त होना है तो कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, नहीं आप इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्लियर?